गुड मॉर्निंग दोस्तों। बिहार एसएससी के थ्रू बीएसओ का एक पोस्ट आया हुआ है जो कि आपको 1 अप्रैल से फॉर्म अप्लाई होगा, एसएसओ और बीएसओ। ठीक है, तो एक चीज और है, अगर आप बीएसओ का तैयारी करते हैं तो आप उसके साथ साथ आपका एएसओ यानी कि सीजीएल के थ्रू जो वैकेंसी आने वाला है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, उसके बाद इंटर लेवल का जो आप फॉर्म भरे होंगे पहले से ऑलरेडी, ठीक है, और एक बीपीएससी असिस्टेंट का जो पोस्ट आता है वो सबका सिलेबस जो है सेम है, सेम पैटर्न है। तो उसका तैयारी आपका जो है ना, एक एग्जाम का तैयारी करने से ये सारा एग्जाम का जो है आपका तैयारी हो जाएगा, उसमें कहीं आपका छूटेगा नहीं। तो हम जो है आपको इसी एक अगर आप तैयारी करते हैं तो इसमें सारा जो है पोर्शन आपका जो है कवर हो जाएगा। और इसके लिए जो हम पहले फी रखे हुए थे 999 रखे हुए थे, लेकिन होली में जो है इसको 50% फ्लैट ऑफ करके 499 में जो है इसको सेल किया जा रहा है। तो आप जो है ना इसमें इनरोल हो सकते हैं और जो तैयारी है अपना तैयारी में जो है और बढ़िया तैयारी को कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे साथ जुड़ करके तो आपका जितना सारा सिलेबस है, जैसे मैथ है, रीजनिंग है, ठीक है, रीजनिंग है, जीके जीएस है, जीके जीएस में आपका करंट अफेयर्स भी आ जाता है, बिहार स्पेशल भी आ जाता है, और फिर एक है साइंस। आपको टोटल पोर्शन जो है कराया जाएगा डेली, जो है रात में आपको इसका हम आपको कराएंगे, पूरा सिलेबस जो है कवर कराएंगे। ठीक है, यानी कि एक टाइम होगा जो कि ज़्यादातर जो है लड़के जो भी ज्वाइन किए हुए हैं वो रात में ही हमसे जो है क्लास लेते हैं या क्लास होता है। ठीक, तो आप लोग जो है ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि जो है आपका जो तैयारी है वो बेहतर तरीके से हो सके, एक सही गाइडलाइंस में हो सके। बाकी पढ़ना तो भाई आप ही को है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये जो वैकेंसी है इसमें आपको क्या क्या चीज़ चाहिए। क्वालिफिकेशन तो आप सभी को पता ही है कि क्वालिफिकेशन जो है आपको ग्रेजुएशन चाहिए, और ग्रेजुएशन में भी आपका जो है ऑनर्स पेपर होना चाहिए। क्या? मैथ, इकोनॉमिक्स, उसके बाद स्टैटिक्स के साथ ये आपका ऑनर्स होना चाहिए या आपका सब्सिडियरी पेपर होना चाहिए। दोनों में से कोई अगर पेपर है तो चलेगा। बीटेक और जो टेक्निकल डिग्री वाले हैं वे लोग भी अगर कम से कम 1 साल तक अगर पढ़े हुए हैं कोई एक सब्जेक्ट 4 साल में से, तब आप उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बीएसओ का। ठीक, उसके बाद अगर आप इसका तैयारी कीजिएगा तो और भी जो वैकेंसी जो आ रहा है वो आपको पकड़ा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें इसका कुछ लोग जो है बोल रहे हैं कि कितना चरण में एग्जाम होगा। भाई 2 स्टेजेस में आपका एग्जाम होगा। जैसे देखिए, पहला स्टेज जो है फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज, ठीक है, दोनों का बात करते हैं। 2 चरण में ही आपका एग्जाम होना है। तो पहला चरण में आपका एक पेपर होगा जो कि आपको मेंस में अपीयर होने के लिए क्वालिफाई करना है। ये क्वालिफाई पेपर यानी कि ये नहीं कि आपको 40% नंबर ला लिए तो क्वालिफाई नहीं। आपका जितना सीट है, मान लेते हैं कि 682 सीट है, इसका 5 गुना रिजल्ट देना है। तो क्या हो जाएगा, 5 गुना 10, 8 × 5 = 40, 1 × 41, 6 × 5 = 30, 50 × 34। रिजल्ट आपका इतना आएगा। तो इतना रिजल्ट में आप जो सबसे ऊपर से जो कट ऑफ जो जिसका ज़्यादा नंबर आएगा ऊपर से इतना लड़का का, वो जो है यहाँ से सिलेक्शन कर लेगा। ठीक है, यानी कि इस बात को आप समझ रहे होंगे। जैसे आप देखते होंगे कि कहीं कहीं नोटिफिकेशन में लिख देता है कि जस्ट क्वालिफाई पेपर, तो ये क्वालिफाई नहीं है। मन का जो भ्रम है वो निकाल दीजिएगा। ठीक, ये सिर्फ क्वालिफाई इसको इस सेंस में बोलते हैं कि आपको सेकेंड स्टेज में जाने के लिए, यानी कि मेंस के पेपर में मेंस का पेपर देने के लिए, उसके लिए आप क्वालिफाई करते हैं। ना इसका मार्क्स आपको मेरिट में जुड़ेगा ना कहीं जुड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ जो है ये मेंस में अपीयर होने के लिए आपको प्री क्वालिफाई करना पड़ता है, और प्री क्वालिफाई जो है सीट का जो है 5 गुना होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लड़का लोग, बहुत सारा लड़का फॉर्म भरता है। एटलीस्ट हमको लगता है कि 2 लाख से कम तो फॉर्म भराएगा नहीं। तो 2 लाख लड़का में
3410 करीब करीब रिजल्ट देगा। तो कंपटीशन का लेवल आप मान सकते हैं कि अगर 100% अगर फॉर्म 2 लाख से ऊपर भी भरा सकता है, 3 लाख भी भरा सकता है, तो यहाँ पे हमको लगता है कि प्री में ही सबसे ज़्यादा कंपटीशन होता है। प्री में आपको मतलब 1% ही लड़का सिलेक्शन में जाएगा, बाकी 99% लड़का जो है यहाँ से जितना फॉर्म भरता है वहाँ से बाहर जाता है। तो प्री में इतना ज़्यादा टफ कंपटीशन है, इसका हिसाब नहीं है। चलिए प्री में आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कितना कितना क्वेश्चन आएगा वो बताते हैं। देखिए प्री जो है आपको 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन जो है 4 नंबर का होता है, ठीक है। 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन जो है 4 नंबर का होता है, जिसमें ठीक है ये टोटल 600 नंबर का आपका एग्जाम हो गया। तो मैथ और प्लस साइंस का जो सेक्शन होगा वो आपसे 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि मैथ 25 रहेगा, साइंस भी आपका 25 रहेगा। मैथ में आपको यही सब जो चैप्टर है अरिथमेटिक का वही चैप्टर है, 7 से 8 चैप्टर है, ज़्यादा नहीं है। वो आपको जो सिलेबस पूरा होल सिलेबस डिस्कशन करेंगे उसमें बता देंगे। आपका ये साइंस है जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो और एक और कंप्यूटर से जो है आपको 2 से 3 क्वेश्चन जो है रहता है, बाकी जो है आपको इधर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा 22 से 23 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका 50 क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो मैथ और साइंस से पूछा जाएगा। नेक्स्ट जो 50 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा रीजनिंग से पूछा जाएगा, ठीक है। रीजनिंग से पूछा जाएगा। रीजनिंग में ओवरऑल सारा जो चैप्टर्स है जो स्पेशली सेंट्रल एसएससी में जो पूछा जाता है वही चीज़ यहाँ भी पूछा जाता है, वही टॉपिक से, ठीक है। टॉपिक वाइज नेक्स्ट वीडियो में जो है डिस्कशन कर लेंगे, हो गया। उसके बाद में जो है 50 क्वेश्चन आपको जीके जीएस से पूछा जाएगा, जीके जीएस, ठीक है, जिसमें आपको जीके जीएस भी रहेगा प्लस करेंट अफेयर्स भी रहेगा, ठीक है। करेंट अफेयर्स भी रहेगा प्लस आपको जो है इसमें बिहार स्पेशल भी रहेगा, ठीक है, बिहार स्पेशल भी रहेगा। तो ये आपको जो है इतना सारा क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा, 150 क्वेश्चन प्री में, ठीक। तो प्री में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें से अगर आप मान लेते हैं 150 क्वेश्चन बनाए, इसमें निगेटिव मार्किंग भी होता है। क्या होता है? निगेटिव मार्किंग भी होता है। निगेटिव मार्किंग आपका 1/4 होता है, यानी कि 25% निगेटिव मार्किंग होता है। यानी कहने का मतलब है कि 4 क्वेश्चन आप सही बनाते हैं और 4 क्वेश्चन अगर आप गलत बनाते हैं तो एक सही जो क्वेश्चन होता है वो डिडक्ट हो जाता है, नंबर आपका जो है कट जाता है, ठीक, एक क्वेश्चन का। तो आपका ये इसका सिनेरियो है, पैटर्न है इसका प्री का, ठीक है। और एक चीज और बता देते हैं, जो सचिवालय का एग्जाम हुआ था पिछला बार में, जिसको आप एएसओ अभी उसका नाम चेंज हो गया है, तो उसमें जो कट ऑफ है ना, पिछला बार प्री का ही कट ऑफ जो है 112 से 115 के आसपास गया था, ठीक है, कैटेगरी वाइज अलग अलग गया था। तो इसमें आप लोग देख लीजिएगा कि इसका भी जो कट ऑफ है, बीएसओ कहिए या एएसओ कहिए, तो जो खास करके वैसे लड़के जो संविदा पे नहीं है, वो जनरल लड़के, आम लड़के जो हैं, उनके लिए जो कंपटीशन थोड़ा सा टफ है। और उसके लिए आपको कम से कम 115 प्लस तो यहाँ पे लेकर के चलना ही पड़ेगा, नंबर लाना पड़ेगा, तब जाकर के आपका प्री में रिजल्ट आएगा, ठीक है। 115 प्लस नंबर लाना पड़ेगा, तब जाकर के आपका प्री में भी जो है रिजल्ट आने का पॉसिबिलिटी रहेगा। क्योंकि यहाँ जो है जो पोस्ट है ना, बहुत क्रीम लेवल का पोस्ट है, 4600 पे ग्रेड का है। आप ज्वाइन करते जो है 70,000 प्लस जो है ना सैलरी उठाइएगा, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन आपको ज़्यादा ही कुछ टफ देखने को मिलेगा, ठीक। अब आ गया ये इसका जो सेकंड पेपर है, सेकंड जो स्टेज का एग्जाम होगा, सेकंड स्टेज, वो आपका जो है 2 पेपर का होगा, ठीक है। पेपर 1 में आपको जो है हिंदी मिलेगा देखने को, हिंदी, जो कि आपको हिंदी आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, ठीक, जस्ट क्वालिफाई रहेगा। यानी कि अगला जो इसका सेकंड पेपर है ना, वो कॉपी को चेक करने के लिए कम से कम हिंदी में जो है आपको 30% मार्क्स तो लाना ही लाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन जो है आपका 4 नंबर का, यानी कि 400
नंबर का इसका 30% अगर नंबर लाइएगा तो आपका जो है, ठीक है, तो ये आपका जो है कितना 4 × 12 120 नंबर कम से कम इसमें लाना पड़ेगा। और जो लड़का नहीं भी पढ़ता है, कभी भी जो हिंदी नहीं पढ़े हुए ना, वो भी ला देता है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब बात रहा सेकंड पेपर का, तो ये आपका मेंस का एकदम मेन पेपर होता है। इसी के ऊपर आपका मेरिट डिसाइड होगा कि आप मेरिट में रहिएगा या मेरिट से बाहर जाइएगा, तो इसी पेपर पे डिसाइड होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है ना दोस्त कि इसमें आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना होता है, ठीक है। इसमें आप अगर 120, 125, 130 नंबर लाते हैं, मतलब 150 में एक क्वेश्चन का एक नंबर ही हम काउंट कर रहे हैं, वैसे होता 4 नंबर है, ठीक है ना, एक का एक काउंट करके बोल रहे हैं। तो 125, 130 लाते हैं तो डायरेक्ट जो है मेरिट लिस्ट में जाने का संभावना रहेगा, नहीं तो यहाँ से 120 से कम नंबर आएगा तो फिर पॉसिबिलिटी कम रहेगा। खैर चलिए, इसमें आपको बता देते हैं कि इसमें भी जो है आपको 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा 600 मार्क्स का। वैसे हम एक क्वेश्चन को एक नंबर ही जोड़ करके आपको बताए हैं, वैसे वो भी कैलकुलेशन कीजिएगा, परसेंटेज वाइज जो है सेम रहता है। तो यहाँ पे आपको 80% जो है अप्रॉक्स मार्क्स लाने का कोशिश करना है, तभी जा करके आप जो है इस एग्जाम में सर्वाइव कर पाइएगा या आगे जा पाइएगा। तो इसके लिए वो भी वही है, इसका जो सिलेबस है वही 50 क्वेश्चन जो है आपको मैथ से पूछा जाएगा और साइंस से पूछा जाएगा, दोनों मिला करके, ठीक है। 50 क्वेश्चन मैथ प्लस साइंस रहेगा, जिसमें आपको 25 मैथ 25 साइंस ये रहता है, ठीक है। और 50 क्वेश्चन जो है रीजनिंग का रहेगा, ठीक है, रीजनिंग का रहेगा। और 50 क्वेश्चन जो है जीके जीएस, ठीक है, जीके जीएस प्लस बिहार स्पेशल प्लस जो है करंट अफेयर्स, ये आपका जो है पोजीशन रहेगा। देखिए जीके जीएस में जो है 50 क्वेश्चन रहेगा, तो इसमें आपको 8 से 10 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स से रहेगा। और इसमें आपको जो है करंट अफेयर्स हो गया। बिहार स्पेशल से आपको 4 से 5 क्वेश्चन या 3 भी रह सकता है, 3 से 5 क्वेश्चन जो है आपको बिहार स्पेशल से देखने को मिलेगा, ठीक है। और बाकी जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और एक और सब्जेक्ट है आपका ईवीएस, एनवायरमेंटल साइंस। तो आपको इतना सब्जेक्ट से, आपको टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा वेटेज जो है यहाँ पे हिस्ट्री से देखने को मिलेगा और पॉलिटी, ये दो ज़्यादा रहेगा वेटेज, ठीक है। तो ये सारा कुछ है, आपको सारा डिटेल्स हमको लगता है कि समझ में आया होगा। इसके बाद अगर आप मेरिट में आते हैं तो डायरेक्ट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, बीच में कुछ है नहीं एक्स्ट्रा, ठीक है। और जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, जो भी लोग जो है बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, जरूर जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। 7250055616 इतना नंबर पे जो है आपको क्या करना है, 499 रुपीज जो है पेड करके, और स्क्रीनशॉट, ये यूपीआई का नंबर है, ये स्क्रीनशॉट जो है इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, हम आपको जो है बैच में ऐड कर लेंगे, ठीक है। ऑलरेडी लड़के लोग जुड़े हुए हैं और पढ़ाई लिखाई चल रहा है भाई, तो जरूर जो है जिनको भी जुड़ना हो जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है दोस्त, धन्यवाद।